नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10.1 सर्किल वृत्त। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए दो बिंदु से होकर जाता है जिसका केंद्र एक सरल रेखा में स्थित है। क्या है क्वेश्चन 10 नंबर, बिंदुओं और बिंदुओं 2, 3 और 6, 5 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र सरल रेखा कौन रेखा जिसका केंद्र सरल रेखा 4x + 22 16 में स्थित है। ठीक है, तो दिया है दो बिंदु एक बिंदु का नाम हम रख लेते हैं कि इसका निर्देशांक 2, 3 और दूसरे का नाम रख लेते हैं Q, इसका नाम 6, 5 तथा एक सरल रेखा जिसका समीकरण एक सरल रेखा जिसका समीकरण है क्या है 4x + y = 16। समीकरण नंबर 1। इसका चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से ये वृत्त है, ये कहाँ से गुजरता है ये वृत्त P और Q से जिसका निर्देशांक P का है 2, 3 एक रेखा में स्थित है। इसका केंद्र का निर्देशांक -g -f होता है, कल बताए थे ना। ऐसे रेखा का समीकरण है 4x + y = 16। इस सरल रेखा में वृत्त का केंद्र स्थित है। अब P और Q से होकर वृत्त जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या है, माना वृत्त का समीकरण है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। समीकरण। अब ये वृत्त कहाँ से होकर जाता है, P और Q से होकर जाता है। P और Q का निर्देशांक वृत्त के समीकरण को बदलेगा, क्योंकि वृत्त तो बिंदु P एवं Q से होकर जाता है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक इन बिंदुओं का निर्देशांक वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। Since circle second passes through point P and Q, hence coordinate of each point will be satisfied in equation of circle second। संतुष्ट करेगा will be satisfied in equation of circle second। ठीक है, तो संतुष्ट करेगा, इसका मतलब P और Q का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करो। पहले P का कोऑर्डिनेट पुट करो, फिर Q का। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का निर्देशांक 2, 3, तो पहले S के स्थान पे 2 और Y के स्थान पे 3 रखना, एक समीकरण मिल जाएगा। फिर S के स्थान पे 6 और Y के स्थान पे 5 रखना, एक समीकरण और मिल जाएगा। तो संतुष्ट कराते हैं, पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2g × 2
और 2f इंटू 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, ये 9, ये क्या होगा 4g, तो होगा 6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। 9 4 13 प्लस 4g प्लस 6f 4g आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर होगा 3। अब इसको संतुष्ट कराते हैं, ये वाले को s के स्थान पे क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, y के स्थान पर 5 का स्क्वायर, 2g इंटू 6 और 2f इंटू 5 प्लस सी इक्वल टू 0। 6 36 55 25 और ये 6 दूनी 12g 10f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 25 से 36 जोड़ दो 6 5 11 5 61 61 12g प्लस 10f प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4। अब देखो सी को काटने के लिए समीकरण 3 से 4 को घटा तो सी कट जाएगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे 3rd माइनस 4th से, 3rd माइनस 4th से घटाओगे तो चिन्ह नीचे वाले समीकरण को बदलेगा ना, तो माइनस 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 माइनस, तो सी कट गया। 13 माइनस 61 क्या हो गया, 61 निकल गया, से 13 निकल गया, 11 निकला तो 50 बचा, 2 और निकला 48 माइनस 48 ना, माइनस 48। फिर 4g माइनस 12g तो माइनस 8g, 6f माइनस 10f तो माइनस 4f। सी तक कटिंग गया। सुन, अब 4 कॉमन ले सकते हो सबसे कि नहीं, -4 तो 12 चौक 48, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, ऐसे इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 12 प्लस 2g प्लस f इज इक्वल टू 0 अपॉन -4, 2g प्लस f इज इक्वल टू -12। सुन, अरे ऐसे लिख लो, 12 प्लस 2g प्लस f बराबर 0, 2g प्लस f बराबर -12। इक्वेशन हो गया 5। अब क्या करेंगे, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है, सरल रेखा में स्थित है, तो केंद्र का निर्देशांक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 4 इंटू माइनस जी और माइनस एफ इज इक्वल टू 16। तो जी एफ के रूप में इक्वेशन और मिल गया, एक तो मिल ही चुका है, दोनों को विलोपन विषय हल करके जी एफ की वैल्यू निकाल लो और जी एफ की वैल्यू इक्वेशन 3rd में रख दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर तीनों वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है ना, तो सबसे पहले पी और क्यू से होकर जाता, तो पी और क्यू का निर्देशांक संतुष्ट करेगा। तो 2 समीकरण मिल गए, 3 और 4, 3 से 4 को घटाए क्यों, ताकि सी का विलोपन हो जाए, तो सी का विलोपन होगा तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन मिल जाएगा। अब वृत्त का केंद्र सरल रेखा में स्थित है, तो केंद्र का निर्देशांक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो जी और एफ के रूप में इक्वेशन और मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी एफ की वैल्यू आ जाएगी, और जी एफ की वैल्यू चाहे इक्वेशन 3rd में रखो चाहे 4th में, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू और जी और एफ की वैल्यू इक्वेशन 2nd में रख दो तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त का केंद्र सरल रेखा 1 में स्थित है, क्या लिखें, क्योंकि वृत्त का केंद्र कौन माइनस जी अपामा माइनस एफ सरल रेखा 1 में स्थित है, सरल रेखा 1 में स्थित है, इसलिए केंद्र का निर्देशांक सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक सरल रेखा 1 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराओ, तो यहाँ पे क्या है 4g और प्लस y इज इक्वल टू 16, तो 4x ना है, तो 4x के स्थान पे -g, y के स्थान पे -f इज इक्वल टू 16, तो -4g और -f बराबर 16, तो 4g और प्लस f इज इक्वल टू -16, माइनस गुणा कर दिए, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण 6। अब देखो ये आपका गुणांक यहाँ भी 1 है, आपका गुणांक यहाँ भी 1 है, विलोपन भी लगा सकते हो, हटा दो, वहां से 6 कुछ लगा सकते हो, या फिर यहाँ भी आपका कोएफिशिएंट सेम है, विलोपन ज्यादा आसान है।
हाँ, यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 6 से, इसका चिन्ह ना बदलेगा, यस सर। तो ये कट जाएगा। तो यहाँ 2g और माइनस 4g तो माइनस 2g और माइनस 12 प्लस 16 तो 4 g इक्वल टू 16 अपन माइनस 2, 2 दूना 4, तो g इक्वल टू माइनस, g का मान समीकरण 5 में रखने, g का मान क्वेश्चन मिटा दें, g का मान 5 में रखने का, g का मान 5 में रखने पर समीकरण 5 है क्या, 2g प्लस f इज इक्वल टू माइनस 12। तो g का मान आया क्या है -2, 2 गुणे -2 प्लस f बराबर -12, तो -4 प्लस f बराबर -12, तो f बराबर -12 प्लस 4, तो f बराबर -8, f बराबर -8। तो g और f का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में अथवा 4 में। ये भी 1-2 लाइन मिटा दें, लिख लियो कि नहीं। तो g व f का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो क्या होगा, 3 ये है 13 प्लस 4 गुणे g का मान क्या है -2, 6 गुणे f का मान क्या है -8 प्लस c बराबर 0। तो 13 यहाँ के बाद यहाँ से वहाँ से नहीं, इसके बाद ये लिखना है, ये देना, फिर ऊपर 4 दूना 8, 8 छंग 48 प्लस क्या लिखोगे, c बराबर 48 प्लस 8 माइनस 13, 48 और 8 क्या होगा 56 से 13 निकल गया, 56 से 13 निकल गया, 43 g f और c का मान 2 में रखने का, g f व c का मान 2 में रखने पर, 2 में रख दो, ये होगा x स्क्वायर उतार दो y स्क्वायर, तो g का मान क्या आया -2x, f का मान क्या है -8, c का मान क्या है 43 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ये x स्क्वायर y स्क्वायर -4x प्लस 16y -16y प्लस 43 इक्वल टू 0। यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण है, यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण, यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण ये आ गया। तो याद नहीं हो रहे थे, उनको याद नहीं किए, पढ़ के जाया करो उसको। कुछ न कुछ मन में रह ही जाता है कि ये सवाल पक्का आएगा। और चलो कि वही पेपर में आ गया 17 में नंबर। सब वो आत्मा बता ही देती है, गवाह दे देती है। लेकिन हम उसको फॉलो ना करो तो नहीं
लास्ट तक में पता चल जाता है कि 3 क्वेश्चन में ठे उबे आउट करेगा, पता चला कि आया ही रहता है, अब तैयार होने की हिम्मत नहीं रहती। क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही पढ़ने लगो और ज्यादा मन में आने लगता है ये पढ़ ले ये पढ़ ले। हाँ अब भारी बाल्टी है, बाल्टी भरी है, उसमें आप पानी कितना भी डालोगे तो नहीं जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक दिन में कैपेसिटी जितनी होती है नहीं ग्रहण करता है, पढ़ तो सब लेते हैं। पढ़े ना रहो जो पेपर में अरे लगता है यार इसको पढ़े होते चाहे कुछ पढ़े होते चाहे नहीं, इसको पढ़े होते क्या अब पेपर जहाँ खत्म हो तो नींद आने लगेगी। नहीं 2-4 दिन नहीं आती, उसके बाद आने लगती है, रूटीन में आ जाते हैं। मैं सब्जी रोटी में रहता हूँ। आज मैं 2:55 पे जग गई। ना पेपर देना सारा फिर सो भी रही थी बीच बीच में, फिर दीदी जगा देती थी। हो गया लिख रहे? सी कमान में ला ली, फिर कहाँ लिख रही हूँ पागलों की तरह। जी एफ और सी कमान 2 में रखनी। फिर आप यहाँ से निकल 2 का बना दिए। जो पहले से था 2 में रखे हैं ना इसमें, जी सी में मानते ये आंसर आया। आज सर दिमाग मेरी पूरी नहीं काम कर रही है। वो नहीं हुई। यस सर पूरी सोचने पेपर में घूम जाए, नहीं तो हो गया मैं गई। क्या मेरे को जान सकती हूँ हम तो होशियार करके घर से निकाल देंगे बाहर करके, हम घूम जाएंगे। वही सोचते सपने में घूमने चले जाऊँ। निकाल देंगे, कौन निकाल देंगे? हो गया हो गया। नहीं सब उठा दिए तो घर वाले मेरे स्पेशल अभी शादी नहीं हुई है तुम्हारी अभी? सर शादी करके थोड़ी निकालेंगे, कहते हो हम नहीं पढ़ रहे इसकी वजह से निकालेंगे। घर वाले तुम्हारे यहाँ। अच्छा जरूरी नहीं कि घर वाले ही बोल रहे। दीदी लोग बोलते बहुत पागल लड़की है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए। 11 नंबर सवाल ना। बिंदुओं दो, 3 और -1 से जाने वाले वृत्त का वृत्त का समीकरण, हाँ हमेशा आते हैं। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब 2 क्वेश्चन बताए दे रहे हैं इसी टाइप के, ताकि तैयार भी हो जाए। जिसका केंद्र सरल रेखा कौन सरल रेखा? x - 3y -11 बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, ये वृत्त है। ये केंद्र है सरल रेखा में, ये P और Q। सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है? संतुष्ट x - 3y -11 बराबर 100। ये वृत्त का केंद्र C है, इसका निर्देशांक -g, -1 है। तो लिखोगे दिया है 2 बिंदु, 2 बिंदु, एक है P जिसका निर्देशांक 2, Q जिसका निर्देशांक -1 तथा एक सरल रेखा, x - 3y -11 बराबर 0। तब P और Q से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र सरल रेखा 1 में स्थित है। तब
P व Q से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र सरल रेखा एक में स्थित है, जिसका केंद्र सरल रेखा एक में स्थित है, जिसका केंद्र सरल रेखा एक में स्थित है। ठीक है, तो मानव वृत्त का समीकरण है, मानव वृत्त का समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। चूंकि वृत्त 2 बिंदु P और Q से होकर जाता है, चूंकि वृत्त 2 बिंदु P व Q से होकर जाता है, अतः इन बिंदुओं का निर्देशांक, अतः इन बिंदुओं का निर्देशांक, hence coordinate of each point, अतः इन बिंदुओं का निर्देशांक वृत्त 2 के समीकरण को, वृत्त 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। Hence coordinate of each point will be satisfied the equation of circle secant। संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराओ। यस के स्थान पे क्या लिखो, टी का निर्देशांक पहले लिखो। टी का निर्देशांक क्या है, 2 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2g इंटू 2, 2f इंटू 3, ISC इज इक्वल टू 7, 2 दूना 4, 3 3 9 9 4 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू 0। लिख लिए। उस बार भी 13 आया था ना पहले वाले में, तो वो बिंदु 2 3 हम इसी वाले का लिख दिए थे, वो 4 1 था वहाँ। ठीक है, कोई भी चेंज कर लोगे, आए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जो बिंदु रहेगा वो संतुष्ट कराओगे। पता चला कि उस वाले में भी हम 2 ही 3 लिख दिए थे, इसी वाले करवाएं इसी तरह सवाल में तो हो गया दोनों का। हां, एक तो लगा लेंगे, एक तो बनने लगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब इसको संतुष्ट कराओ, -1 1 को, प्लस के स्थान पे -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2g इंटू -1, 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। -1 के स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का 1 2, -2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर क्या हो, 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 को घटाओगे, क्यों, सी का विलोपन करने के लिए। लिखते हैं, क्या करें, 3 -4 से, 3 -4 से घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, सी कट गया, 13 निकला 11, 4g से 6g माइनस प्लस पर दोनों हो गया, 6 से 2 निकला तो 4 f, सी तक कटिन गया इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 6g प्लस 4f इज इक्वल टू -11। ये समीकरण नंबर 5। अब वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है, सरल रेखा एक में, क्योंकि वृत्त 2 का केंद्र सरल रेखा, केंद्र कौन, -g कामा -f, सरल रेखा एक में स्थित है, एक में स्थित है, अतः केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का
निर्देशांक सरल रेखा, केंद्र का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण, सरल रेखा 1 के समीकरण, सरल रेखा 1 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराओ। एस के स्थान पर माइनस जी लिखो, माइनस 3 गुणे वाई के स्थान पर माइनस एफ लिखो, -11 बराबर 0, माइनस जी प्लस 3f -11 बराबर 0, माइनस जी प्लस 3f बराबर 11, जी माइनस 3f बराबर -11। ये समीकरण नंबर क्या होगा? आज जी आएंगे, उनको 3 बजे बुलाया, उनको पेपर है ना। तो ये क्या होगा, आप क्या करेंगे, दोनों को विलोपन विषय हल करेंगे, किसको 5 और 6 को। तो यहाँ पे देखो समीकरण 6 से जी का मान निकाल के इसमें पुट कर देते हैं, प्रतिस्थापन भी ज्यादा आसान है। कि जी का मान निकालने तो बटे के रूप में नहीं आएगा, तो जी का मान निकाल करके इसमें पुट कर देते हैं। कि जी का गुणांक एक ना है, तो जी का मान निकाल बटे सके के रूप में नहीं, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो समीकरण 6 से जी का मान निकाल करके कहाँ रख दें? 5। चित्र से मिटा दें। तो समीकरण 6 से, समीकरण कहाँ से? 6 से। तो जी बराबर क्या होगा? 3f - 11। ये समीकरण नंबर क्या होगा? 7। और जी का मान कहाँ रख दें? 5 में। जी का मान 5 में रखने का, 5 में रखो तो 6 × 3f - 11 + 4f बराबर -11। 36 18f, 11 × 66 + 4f बराबर -11। 18f और 4f क्या होगा? 22f। -66 उधर चला गया, +66 -11, 22f बराबर 55। f बराबर 55/22, 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, f बराबर 5/2। अब f का मान समीकरण 7 में रखने का, f का मान ठीक है, f का मान 7 में रखने पर g बराबर क्या होगा? 3 गुणे f का मान 5/2 -11। तो g बराबर क्या होगा? लघुत्तम 2, 5 × 15, 11 दूना 22, 22 से 15 निकल गया, -7/2। 11 हुआ ये का मान 5/2 कैसे आया? 11 से काटो, 11 × 5 = 55, 11 दूना 22। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू -7/2, f की वैल्यू 5/2। अब c की वैल्यू चाहिए ना, तो g और f को मान समीकरण के हम किसमें रखें? 3 में। इसमें g और f है और c भी है, तब ना c का मान निकलेगा। 3 में रखो चाहे 4 में रखो, यही में तो c है। तो क्या करते हैं, g और f का मान समीकरण 3 में रखने पर ऊपर का मिटा दें एक लाइन, g और f का मान, g व f का मान कहाँ रखने पर? मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो क्या है 3 13, 4 जी की वैल्यू क्या? जी का वैल्यू -7/2, -7/2। फिर क्या है 4 6, f की वैल्यू क्या है? 5/2। फिर क्या है यहाँ पे c,
इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 13, 7 दूना 14, 5 3 15 प्लस c इज इक्वल टू 0। 13 और 15 जोड़, 13 15 क्या होगा 18। 18 कहाँ होगा, ज़्यादा होगा। 13 15 28, 28 28 से 24 निकल गया, 28 24 निकल गया, 4 बचा। 4 प्लस c बराबर 0, c बराबर -4। अब जी एफ सी का मान समीकरण 2 में रखो। 2 में रखने पर जी एफ सी का मान जी एफ व सी का मान 2 में रखने पर जी का मान -7/2 आ गया, फिर एक्स वहाँ स्क्वायर प्लस जी व एफ का मान रखने चले गए। 2 इंटू जी की वैल्यू क्या आ चुकी है -7/2। हाँ एक्स 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या आ चुकी है 5/2। वाई प्लस सी की वैल्यू क्या आ चुकी है -4 बराबर 0। तो क्या होगा 2 से 2 उड़ गया, ये 2 से 2 उड़ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 5y तो -4 इक्वल टू 0। यही आभीष्ट वृत्त का, यही आभीष्ट वृत्त का समीकरण। समीकरण। कितना सुंदर ये सवाल है। लेकिन दिख तो नहीं रहा है। लगाओगे तो करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं।